तमाम रैलियां आपने कवर करी हैं उत्तर प्रदेश में और आज दूसरे चरण का मतदान होना है 55 सीट पर। जो ये 55 सीट है और प्रधानमंत्री की जो ये रैली का कार्यक्रम है उसमें जो तमाम विकास के कार्य प्रधानमंत्री गिना रहे हैं, क्या विकास इन 55 सीटों पर हावी रहेगा या फिर यहां पर भी जातीय राजनीति हावी रहेगी? देखिए, ये जो दूसरे फेज का चुनाव है दरअसल बीजेपी के लिए सबसे अहम भी है और सबसे चुनौती भरा भी है। 55 सीट ये वो सीट हैं जहां पर बीजेपी हालांकि पिछले चुनाव में 2017 में ज्यादातर सीटें जीती, लेकिन ये वही जगह है जहां से समाजवादी पार्टी ने भी 217 में अच्छा किया था, 17 सीटें उसके पास थी। ये सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए इसलिए है क्योंकि इस इलाके में जो मुस्लिम बिरादरी है, मुस्लिम आबादी है, वो काफी ज्यादा है और ऐसे में बीजेपी के लिए ये दूसरा फेज सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण इसलिए बना है। आप अगर रामपुर देख लें, आप अगर संभल देख लें, तो यहाँ जो उनका समीकरण है वो बिल्कुल उनके हिसाब से फिट बैठता है। संभल में एमवाई फैक्टर जो है, एमवाई कॉम्बिनेशन जो है, मुस्लिम यादव समीकरण, वो वहां पर बेहतर स्थिति में है। रामपुर में आजम खान पार्लियामेंट भी जीते हैं, अब इस बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं, कुछ देर पहले उनके परिवार ने भी वोट किया है। यहाँ की जो रफ्तार है वोटिंग की वो काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। इस इलाके में अभी 11 बजे तक 21% से ज्यादा मतदान यहां पर हो चुका है और बहुत तेजी से मतदान बढ़ा है कम से कम इस दूसरे फेज में। तो बीजेपी के लिए ये फेज तमाम फेज में जो कह सकते हैं सबसे बड़ी चुनौती वाला फेज है। पहले फेज के बाद इस दूसरे फेज में जो लोगों का रुझान है, काफी ज्यादा लोग निकल करके आ रहे हैं। जब हमने यहाँ पर रामपुर में लोगों से बात करने की कोशिश की तो इस बार यहाँ तक कि लोगों ने भी कहा कि आज बड़े तसल्ली से लोग निकल रहे हैं। यहाँ तक कि आजम खान की बहू, उन्होंने कहा कि खौफ नहीं है, लोग बेखौफ होकर वोट डाल रहे हैं। कुल मिलाकर ये इलाके, कुछ जो जिले हैं वो बीजेपी के लिए रहे हैं, जिसमें बरेली, बदायूं ऐसे जिले जहां पर बीजेपी ने लगभग सारी सीटें जीती हुई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर ये ऐसी सीटें हैं जिसमें बीजेपी कमजोर है और उसके लिए ये इलाके बेहद चुनौती भरे हैं। अब देखना यह है कि आखिर आज के मतदान में क्या होता है। हालांकि पेटियां तो 10 को खुलेंगी, जो ईवीएम 10 को खुलेगा, लेकिन बीजेपी और उनके लिए ये जो चरण है ये बेहद चुनौती भरा है। बेहद चुनौती भरा चरण ये, और इसमें 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस वक्त मेरे सहयोगी बदायूं से आशुतोष मिश्रा जुड़ गए हैं। आशुतोष, देखिए बीजेपी डोमिनेंट रही है जिस इलाके में आप खड़े हैं वहां पर। ऐसे में जब आप तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, उनका प्रथम तौर पर मुद्दा विकास होता है, शिक्षा होता है, रोजगार होता है। क्या बदायूं में भी यही मुद्दे दिखाई दे रहे हैं या फिर कुछ और तस्वीर सामने आ रही है? मतदान के पहले तक नेहा जब आप बात करते थे तो कोई बता देता, देखिए टूटी सड़कें हमारे लिए प्राथमिकता रही हैं, सरकार ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी जो बढ़ी है उसको लेकर के सरकार कुछ नहीं करती। लेकिन जैसे ही मतदान की तारीख नजदीक आती है और जब आप 24 घंटे पहले आके नब्ज टटोलते हैं तो फिर वही पुराना सामाजिक समीकरण जो हमेशा उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे राज्यों में दिखाई पड़ता है कि उनकी जाति का कैंडिडेट कौन है, कहां पर किस जाति का प्रभुत्व है, वहां पर कैंडिडेट कौन है, कौन से धर्म का है, ये सारे गणित लगने लगते हैं। अब 2017 की जो बड़ी बीजेपी की लहर थी तब भी यहाँ की 6 सीटों में से 1 सीट पर सपा ने बाजी मारी। अब यहाँ पर मुस्लिम समीकरण तो है ही वोटों का, लेकिन इसके अलावा दलित भी बड़ी संख्या में है, लोधी भी बड़ी संख्या में है, ओबीसी के इतर आप शाक्य आबादी देखें तो वो भी बहुत ज्यादा है। और उन्हीं जातीय समीकरणों को देखते हुए टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया बीजेपी की ओर से भी और समाजवादी पार्टी गठबंधन की ओर से भी। तो इन सब के बीच जब आखिरी समय पर जब आप आते हैं तो कहीं न कहीं जातीय समीकरण एक बार आपको मैदान में दिखाई पड़ता है। ताजा अपडेट आपको ये भी बताएं कि सुबह 6 से लेकर के 8 बजे तक वोटिंग की जो रफ्तार थी वो बेहद धीमी थी और लगा कि कहीं बदायूं एक बार फिर निराश ना करे। लेकिन 8 बजे के बाद जो रफ्तार पकड़ी है उसकी सीधी तस्वीरें मैं आपको सड़कों पर अगर दिखाऊंगा, जितने पोलिंग बूथ हैं, समाजवादी पार्टी के हों, बसपा के हों, कांग्रेस के हों, बीजेपी को, हर पोलिंग बूथों के बाद जो उनके एजेंट बैठते हैं, बड़ी संख्या में लोग निकले हैं घरों से। और जिस तरह की रफ्तार 7-8 बजे तक की थी, 8 बजे के बाद रफ्तार बदायूं ने पकड़ी है। शहरों में थोड़ा सुस्ती जरूर दिखाई पड़ रही है, लेकिन जितने गांव में आप जाएंगे, ग्रामीण इलाकों में, वहां बहुत जोरों से मतदान हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग पोलिंग बूथों पर पहुंचे हैं। नेहा।